मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी ने जो है अपने परीक्षा के जो भर्ती नियम हैं उसमें बदलाव कर दिए हैं। और ये बदलाव क्या किए गए हैं इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे क्या ये बदलाव सही किए गए हैं, क्या ये बदलाव एक नए तरीके से परीक्षा को आयोजित करते समय जो भ्रष्टाचार जो धांधलियाँ होती हैं क्या उस पर रोक लग पाएगी। साथ ही इस बात पर भी हम जानेंगे क्या विद्यार्थियों के लिए जो कि इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के तहत अपने आप को सरकारी पदों पर जो चयन करवाना चाहते हैं या जो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं उनके लिए कितना सही है ये नया भर्ती नियम। अगर हम भर्ती नियमों की बात करते हैं तो ईएसबी और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दोनों ने अपने कुछ नियमों में परिवर्तन किया है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने इन परिवर्तनों के लिए जो है अब 5 जून तक लोगों से ये मांग भी मांगी है कि वो अपने सुझाव दें और अपने सुझावों को जो है जो दिए जाएंगे उन सुझावों के आधार पर क्या परिवर्तन किया जाना है इसके तहत भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो चलिए हम अपने सुझावों को भी दे सकते हैं इसके तहत। तो मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है। ये जो बदलाव किया गया है बेसिकली वो क्या है इसको जानने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भर्ती बदलावों में जो चेंजेस लाए गए हैं उन चेंजेसों में पहली चीज़ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी इस तरीके के परिवर्तन किया गया है। इस पर चर्चा मैं अलग से करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। साथ ही मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी ने भी अपने भर्ती नियमों में एक परिवर्तन लेकर आ गया है। ये परिवर्तन क्या है? सबसे पहले कोई भी विभाग यानी मध्य प्रदेश का अगर कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी विभाग अपनी तरफ से अलग से कोई भी भर्ती प्रक्रिया जो वो अपने किसी डिपार्टमेंट के तहत अगर वो किसी को भर्ती करना चाहता है तो इसके तहत वो किसी भी प्रकार का कोई अलग से भर्ती प्रक्रिया का नियम लागू नहीं करेगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि कोई अलग से भर्ती प्रक्रिया अब अलग डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं ली जाएगी बल्कि सबके लिए एक समान भर्ती प्रक्रिया लाई गई है। दूसरी चीज़, अब इसमें नियम क्या रखे गए हैं? सबसे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को छोड़कर जितने भी मध्य प्रदेश की सरकारी भर्तियां हैं उन सभी सरकारी भर्तियों को अब ईएसबी के द्वारा ही ली जाएंगी। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, अब सबकी भर्ती जो है वो ईएसबी से होगी। सिर्फ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 5 बड़ी भर्तियों को छोड़कर बाकी सभी भर्तियां ईएसबी के द्वारा ली जाएंगी। तो पहली चीज। दूसरी चीज, नए नियम ये कब से लागू कर दिए जाएंगे? तो नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू कर दिए जाएंगे और ये नियम जो 2013 से चले आ रहे थे उन पुराने नियमों को अब समाप्त कर दिया जाएगा और पुराने नियमों को समाप्त करके नए नियमों को 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। अब जब ये 1 अक्टूबर 2026 से लागू किया जा रहा है यानी कि अब जो मध्य प्रदेश में इस साल जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अभी कई परीक्षाएं जैसे होने वाली हैं, वन रक्षक वगैरह की परीक्षाएं होने वाली हैं। ये जो परीक्षाएं होने वाली है माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं होने वाली हैं यानी कि शिक्षक वर्ग की परीक्षाएं होने वाली हैं। तो इन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि नए नियम तो 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं तो पुराने जो इससे पहले होने वाले एग्जाम हैं वो 2013 के नियमों के अनुसार ही किए जाएंगे। यानी जो कांस्टेबल होने वाली है दिसंबर में उस पे इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। 10,000 वैकेंसियां जो आ रही हैं उस पर प्रभाव जरूर पड़ेगा इसका, ठीक है। लेकिन सरकार ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो की है वो ये कि 5 जून 2026 को आम जनता से ये सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं कि वो अपने अपने सुझाव हमें दें, अपनी अपनी आपत्तियां बताएं, क्या हम इसमें संशोधन करें, क्या हम इसमें परिवर्तन करें। तो सरकार ये बात तो है कि वो हमारी बात सुनने को तैयार है और हमें इसके लिए सरकार से ज़रूर हमें मेल करना होगा, उन्हें लिखित रूप में दे सकते हैं कि भैया हमें जो सुझाव जो उन्होंने दिए हैं, मेल आईडी जो दी है उस पर हम कर सकते हैं, अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं जिससे कि हम इस परीक्षा में नए बदलाव ला सकते हैं। अब भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से की जाएगी तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, भर्ती प्रक्रिया 2 तरीके से होगी। एक होगी पात्रता परीक्षा और एक होगा स्कोर कार्ड सिस्टम। यानी कि
पात्रता परीक्षा भी आयोजित की जाएगी और एक स्कोर कार्ड आपका तैयार किया जाएगा, जिसके तहत आप होने वाली जो ईएसबी के द्वारा परीक्षा है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ये परीक्षाएं क्या होंगी, पहले हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले पात्रता परीक्षा जो आयोजित होगी वो हर साल 3 प्रकार की पात्रता परीक्षाएं होंगी। ठीक है, कितने प्रकार की पात्रता परीक्षाएं होंगी? 3 प्रकार की पात्रता परीक्षा होंगी। इसमें एक न्यूनतम अंक निर्धारित किया जाएगा, यानी पात्रता परीक्षा के लिए क्या होगा, एक न्यूनतम अंक होगा। यह अंक कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मान लो एक न्यूनतम अंक निर्धारित कर दिया गया है, मान लो 100 में से 40 नंबर आपको लाने हैं। अब ये न्यूनतम अंक जो भी प्राप्त कर लेगा उसका एक स्कोर कार्ड बन जाएगा। अगर आपने इससे कम नंबर लेकर आए हैं तो आपका स्कोर कार्ड नहीं बनेगा, और अगर आप इससे ज़्यादा नंबर लेकर आए हैं तो आपका एक स्कोर कार्ड बन जाएगा। यानी कि जो ज़्यादा नंबर लेकर आया है वो अन्य परीक्षाओं में जो है आवेदन कर सकता है, लेकिन जो इससे कम नंबर लेकर आया वो उस साल कोई भी आवेदन नहीं कर पाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो इसमें आया है वो ये आया है कि आपका स्कोर कार्ड होना बहुत जरूरी है। अगर स्कोर कार्ड नहीं होगा तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसलिए स्कोर कार्ड के अनुसार आपके अंक उससे ज्यादा होने चाहिए, तभी आप उस साल परीक्षा दे पाएंगे। इसके अलावा आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। दूसरी चीज, इसका उपयोग विभिन्न सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए किया जाएगा। यानी आपका जो एक स्कोर कार्ड बनेगा, ये स्कोर कार्ड जो है वो आवेदन करने के लिए तैयार होगा। मान लिए किसी विभाग में कोई पद रिक्त है और उसके लिए परीक्षा आयोजित करनी है। परीक्षा क्या आयोजित करनी है वो हम बाद में बात करेंगे। मान लो परीक्षा आयोजित करनी है, अगर आपने न्यूनतम अंक से अधिक लाए हैं तो आप सब उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो नहीं है वो तो कर ही नहीं पाएंगे, जो हैं वो सब करेंगे। इसे सारी सरकारी नौकरियों में आप आवेदन कर देंगे। अब क्या होगा, परीक्षाओं को 3 तरह से लिया जाएगा जो पात्रता परीक्षा होगी। पहली पात्रता परीक्षा होगी सामान्य पात्रता परीक्षा, दूसरी होगी तकनीकी पात्रता परीक्षा, और तीसरी जो होगी वो शिक्षक पात्रता परीक्षा। यानी 3 परीक्षाएं आयोजित होंगी। इन सबके लिए एक स्कोर कार्ड तैयार होगा, सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए भी, तकनीकी परीक्षा के लिए भी, और एक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। जो ये स्कोर कार्ड बनाया जाएगा ये लगभग 2.5 साल तक, क्योंकि अभी 1 अक्टूबर से लागू होना है तो मतलब 31 दिसंबर तक इसे वैध माना जाएगा। यानी 31 दिसंबर तक है ये। यानी कोई भी अगर आप पात्रता परीक्षा देते हैं तो उसका जो समय सीमा है लगभग 2.5 साल तक मानी गई है, और मतलब ये 31 दिसंबर तक है, इसलिए 2 वर्ष तक भी इसे वैध माना गया है। और ये जो सामान्य पात्रता परीक्षा है उसमें वो पेपर आयोजित किए जाएंगे जो ग्रेजुएट लेवल पर होंगे और गैर तकनीकी होंगे। यानी गैर तकनीकी तरीके से जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं, जैसे पटवारी हो गई, वन रक्षक हो गई, कांस्टेबल हो गई, एमपीएसआई हो गई, ये सब ग्रेजुएट लेवल पर जो एमपीएसआई वगैरह होती हैं ये सब उस पर होंगी, सामान्य ग्रेजुएट लेवल पर। तकनीकी परीक्षा में भी स्कोर कार्ड आपको देना होगा, क्योंकि पात्रता परीक्षा सबको देना अनिवार्य है, क्योंकि आपको नंबर लेकर आने हैं। तो स्कोर कार्ड जो है वो 2.5 साल तक मान्य होगा, यानी अगले 2 वर्षों तक मान्य होगा, और वैध वो भी कब तक होगा, 31 दिसंबर तक। और इसमें इंजीनियरिंग, कृषि, कानून, पैरामेडिकल, ये सब तकनीकी परीक्षाएं इसके तहत आयोजित की जाएंगी। तीसरा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसका भी एक स्कोर कार्ड बनेगा और यह भी 2.5 साल यानी लगभग 2 साल तक ही मान्य होगा, क्योंकि 31 दिसंबर से तक मान्य है, लेकिन चालू 1 अक्टूबर से हो जाएगा। इसमें पात्रता जो होगी वो जीवन भर के लिए होगी। यानी पात्रता परीक्षा अगर आपने पास कर ली तो यहां पर पात्रता परीक्षा आपको देनी होगी और न्यूनतम अंक लाने होंगे, और ये 2 साल तक मान्य होगा। शिक्षक वर्ग में जीवन भर के लिए मान्य होगा, और स्कूल शिक्षकों के लिए ये किया जाएगा। तो ये थोड़े से परिवर्तन किए गए हैं। सामान्य पात्रता, तकनीकी पात्रता और शिक्षक पात्रता में सबका एक स्कोर कार्ड बनेगा जो पात्रता परीक्षा के आधार पर एक न्यूनतम अंक को निर्धारित करते हुए बनाया जाएगा, और ये 2 साल तक के लिए एक मोटे तौर पर वैध माना जाएगा, और अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग पात्रता परीक्षा ली जाएगी। तो यानी जो टेक्निकल वाले हैं वो भी दे सकते हैं, जो नॉन टेक्निकल वाले हैं वो भी दे सकते हैं, और जो बीएड डीएड वाले हैं वो भी इस तरह की पात्रता परीक्षाएं दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभ्यर्थी को बार बार प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देनी होंगी, यानी कि इससे यह परिवर्तन आएगा कि जो
प्री एग्जाम होता था, इसे अब बार बार ना देते हुए आपका जो स्कोर कार्ड बना है उसके आधार पर आप आवेदन कर देंगे। स्कोर कार्ड के आधार पर कई विभागों की भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, मतलब एक विभाग नहीं बल्कि हर विभाग के लिए एक स्कोर कार्ड बनाया गया है आपका, उसके आधार पर आप इसमें एप्लीकेबल हो जाएंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी, यानी कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाया जाएगा, जिससे कि धांधली ना हो, और ऑफलाइन मोड पर इसे नहीं रखा जाएगा। पूरी तरीके से ये ऑनलाइन मोड पर चलेगा। अब परीक्षा के पैटर्न पर हम बात करते हैं। परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा? सामान्य पात्रता परीक्षा जो आयोजित की जाएगी उसमें 100 प्रश्न 4 हिस्सों में बांटे जाएंगे। पहला, सामान्य ज्ञान करेंट अफेयर्स 25 नंबर का आएगा। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिसमें राज्य व्यवस्था वगैरह सब आ जाएगी, और करंट अफेयर्स एमपी का ये भी 25 नंबर का आएगा। गणित, तार्किक क्षमता, डेटा विश्लेषण, कंप्यूटर ये भी 25 नंबर का आएगा। गद्यांश, व्याकरण, प्रशासनिक भाषा, भाषा ज्ञान ये भी 25 नंबर का आएगा। यानी कि मोटे तौर पर देखा जाए तो सिलेबस वही है, बस थोड़ा सा फेरबदल कर दिया गया है, सिलेबस उसी तरीके से रखा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस समय तकनीकी पात्रता परीक्षा भी 100 प्रश्नों में होगी। कितने प्रश्नों में होगी? 100 प्रश्नों में। 25 प्रश्न सामान्य विषय के होंगे और 75 प्रश्न तकनीकी विषय के होंगे। यानी सामान्य विषयों में सब कुछ आ जाता है और 25 में तकनीकी विषय जो होंगे उनके से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब गड़बड़ी रोकने के लिए भी कड़े प्रावधान लाए गए हैं। क्या प्रावधान लाए गए हैं? यदि कोई उम्मीदवार अपनी जगह किसी और को परीक्षा में बिठाता है या खुद किसी और की जगह परीक्षा देता है तो उसकी उम्मीदवारी को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। यानी वो अब परीक्षा कभी नहीं दे पाएगा, नौकरी नहीं मिल पाएगी उसकी। दूसरा, फर्जी मार्कशीट और नकली दस्तावेज देने पर भी अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि इसके तहत वो भी अयोग्य घोषित हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ठीक है, अगर वो फर्जी मार्कशीट लगाता है, नकली दस्तावेज लगाता है, केंद्र में सुपरवाइजर और ड्यूटी स्टाफ से अगर बदसलूकी करता है, धमकी देता है, तो इसे भी गंभीर अपराध माना जाएगा। और रिजल्ट जो है वो परसेंटाइल स्कोर के रूप में आएगा, यानी परसेंटाइल होगा स्कोर, और स्कोर बेहतर अगर आप करना चाहते हैं तो अगले साल फिर पात्रता परीक्षा देकर अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पात्रता परीक्षा आप अगले साल नहीं दे पाएंगे। जिसने इस साल दे दी है, अच्छे नंबर लेकर आ गया है, वो अगले साल वापस से परीक्षा देकर अपना स्कोर बढ़ा सकता है। यह भी एक महत्वपूर्ण चीज इसमें चेंज की गई है। दूसरी बात, उम्मीदवारों को क्या फायदा होगा? बार बार अब प्रारंभिक परीक्षाओं से मुक्ति इनको मिल जाएगी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी। दूसरा, एक अच्छा स्कोर आने पर कई भर्तियों में वो उपयोग हो सकेगा। यदि आप अच्छी पात्रता परीक्षा देके अच्छा स्कोर बोर्ड बना लेते हैं तो कई स्कोर बोर्ड जिसमें आपके नंबर अच्छे आ गए हैं तो आप दूसरी सरकारी नौकरी में भी अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आवेदन चयन प्रक्रिया को आसान बना दिया जाएगा। ऑनलाइन नियुक्ति पोर्टल तैयार किया जाएगा और नियुक्ति पोर्टल में नौकरी की जानकारी होगी, आवेदन करना होगा, मेरिट लिस्ट होगी और नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया भी उसमें लिखी जाएगी। उम्र के प्रमाण के लिए 10वीं की मार्कशीट को ही मान्य माना जाएगा, जो उसमें आपकी एज लिखी हुई है। कर्मचारी अगर पहले से किसी सरकारी नौकरी में है तो एक बार ही नया पद प्राप्त कर सकेंगे, यानी कि वो एक बार ही अब इसके लिए नया पद प्राप्त कर सकेंगे। ईएसबी को सिलेबस में बदलाव करने का अधिकार दिया गया है और मंडल शासन सलाह को लेकर किसी भी परीक्षा का पाठ्यक्रम भी बदल सकती है, यानी कि उन्होंने इसमें फेरबदल अपने पास ही रखा है। दूसरा, जरूरत पड़ने पर अलग अलग परीक्षाओं के लिए समान सिलेबस भी तय कर सकती है, यानी कई परीक्षाओं का समान सिलेबस भी तय करने का अधिकार उसके हाथ में होगा। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो ये परीक्षा जो आयोजित की जा रही है, इस परीक्षा में जो फेरबदल किए गए हैं वो सिंपल सा है, ज़्यादा हौच-पच करने की जरूरत नहीं है। पात्रता परीक्षा के तहत स्कोर बोर्ड तैयार होगा, जिसके तहत आप जितने भी एग्जाम होते हैं उन एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसके अनुसार
कैटेगरी वाइज यानी सामान्य, तकनीकी और शिक्षक वर्ग के तहत ये परीक्षा आयोजित होंगी। अब बात हम करते हैं, क्या ये विद्यार्थियों के पक्ष में होगा? अगर विद्यार्थियों के पक्ष की बात की जाए तो संभवतः जो भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, जैसे हम पटवारी में देखते हैं या अन्य एग्जाम में देखते हैं कि उसमें बहुत सारा करप्शन हमें देखने को मिला, लेकिन हम कर नहीं पाए। दूसरी, हमें बार बार फीस पे करना, बार बार आवेदन करना, इससे भी छुटकारा मिलेगा और हम इसके लिए एक बार स्कोर कार्ड तैयार करेंगे अपना और उसके तहत अन्य परीक्षाएं जो भी एग्जाम निकलता है उसको दे पाएंगे। लेकिन अब वापस से हम उसका दूसरा पहलू देखते हैं। दूसरे पहलू में हमें यह देखना है कि एक विद्यार्थी अगर एक साल में वो स्कोर नहीं कर पाता तो उसका साल बंद हो जाएगा, यानी उस साल वो कोई भी सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा। ये एक फैक्ट है इसके लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि इस समय जो पारदर्शिता रखी जा रही है, क्या ये पारदर्शिता को कठोर नियमों के अनुसार चलाया जाएगा? क्या नियमों को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाया जाएगा? इसको लेकर भी है। साथ ही परीक्षाओं में बदलाव अगर किया जा रहा है तो बदलाव की सूचना हमें कितने दिनों पहले दी जाएगी, और कोई एग्जाम कब होना है इसका कैलेंडर भी एक प्रॉपर और व्यवस्थित तरीके से तैयार किया जाए। एग्जाम की डेट बार बार ना बढ़ाई जाए और एग्जाम कब होना है इसकी तैयारी साल में एक बार हमें व्यवस्थित रूप से दी जाए। तो ये सारे बदलाव इसमें किए गए हैं और इन बदलावों पर हम लोग देखते हैं कि आगे सुझाव क्या आते हैं और सुझावों के आधार पर फिर ईएसबी अपना क्या पैटर्न चेंज करता है। तो इन सभी के लिए उड़ान एकेडमी के साथ आप जुड़े रहिए, आपको इंफॉर्मेशन हम देते रहेंगे। तब तक के लिए आपका भविष्य उज्जवल हो और आप जल्दी से अपनी इच्छा यानी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।